हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन। सेट्स कंप्लीट हो गया है। थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर, ये आखिरी टॉपिक था सेट्स का। रिलेशन जो है सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का नाम है। इसमें सेट्स तो पूरा है ही, रिलेशन आधा अपन को 11th में पढ़ना है और आधा अपन 12th में पढ़ेंगे। अभी रिलेशन की डेफिनेशन और ऑर्डर, पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें, डोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन आता है मेंस में वो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। टाइप्स ऑफ रिलेशन अपन 12th में पढ़ेंगे। 12th का पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और 11th का पहला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन। तो अभी बोर्ड लेवल का रिलेशन पढ़ेंगे। हालांकि 12th में जब अपन रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से दोबारा से पढ़ेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि ये बेसिक है। उसके बाद ही अपन 12th वाला पढ़ पाएंगे। तो रिवाइज करके अपन 12th में स्टार्ट करेंगे रिलेशन। लेकिन अभी ये बोर्ड में है पहला चैप्टर, इसी वजह से अपन इसे अभी पढ़ेंगे। तो रिलेशन में पहला टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे पढ़ा होगा, जैसे कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट 1,2, तो ये 1,2 जो है, और 2,1 भी पढ़ा होगा आपने, 2,1, 1,2, 2,1, ये जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं इनको ऑर्डर पेयर समझ सकते हैं अपन। ऑर्डर पेयर इसी को बोलते हैं अपन, ठीक है। तो 1,2 A, B टाइप के पेयर को अपन ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, ठीक है। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर जो है आपका, अब B, A की बात करें तो A, B और B, A बराबर नहीं होंगे, क्योंकि अगर अपन बोले अनऑर्डर्ड पेयर तो ये दोनों सेम है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर तो ऑर्डर मैटर करता है। 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1, इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी आपको दिया है A, B इक्वल टू C, D, देन यू कैन से A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनका फर्स्ट पार्ट भी सेम होगा और सेकंड पार्ट भी इक्वल होगा, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल हो पाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ 3x प्लस 2y इज 7 इक्वल टू y प्लस 5 y minus 6, then find x and y। दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए हैं, आपको x एंड y की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनका पहला पार्ट इक्वल होगा, एंड इंटरसेक्शन एंड लैंग्वेज में लिख दो या कॉमा लिख दो, बात एक ही होता है। सेट में एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। कभी कभी इसे कॉमा से रिप्रेजेंट कर देते हैं एंड, और कभी कभी लैंग्वेज में लिख देते हैं। मैं कभी कभी ऐसा सिंबल लगा देता हूँ एंड के लिए। ये तीनों सिंबल, ये तीनों चीज़ें आपका एलजेब्रा, सिंपली एलजेब्रा में यूज़ होंगी, और ये सिंबल जो है सेट एलजेब्रा में यूज़ होगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स में एंड का मतलब भी इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन, या इसी को बोलते हैं कॉमन। सेट में आपने पढ़ा इंटरसेक्शन, कॉमन। 7 इज इक्वल टू y माइनस 6। यहाँ से y की वैल्यू आएगी 7 प्लस 6 दैट इज 30, एंड यहाँ y इसे सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू 13 पुट कर देंगे, तो 3x प्लस y इधर लेके जाएंगे इक्वल टू 5। 3x प्लस y की वैल्यू 13 पुट की यहाँ पे आपने, इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 minus 13 upon 3, that is
-8/3, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। अब इसमें ये हो गया पहला टॉपिक। अभी रिलेशन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये बेसिक्स चल रहे हैं रिलेशन के लिए। दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट है, लेट सेट ए, मान लो सेट ए 1 2 ले लिया, एंड सेट बी मान लो 5 10 ले लिया, कुछ भी ले लिया, दो एलिमेंट, तीन भी ले सकता हूं। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस बी एंड गिवन बाय ए क्रॉस बी। कैसे गिवन होगा आपका? ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ए क्रॉस बी भी एक सेट होता है। देखिए कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं अपन, ये भी एक सेट ही होता है, लेकिन इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर होते हैं। ऑर्डर पेयर मीन ए कॉमा बी टाइप के इसके एलिमेंट होंगे, वेयर ए ऑलवेज बिलोंग्स टू पहले सेट से, पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा, एंड कॉमा लगा रहे हैं, इसको एंड बोलेंगे, बी दूसरे सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। ये मैंने कौन सी डेफिनेशन लिखी है सेट में? ये मैंने लिखा है सेट बिल्डर। अब इसे रोस्टर बनाते हैं अपन। तो रोस्टर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इस सेट में? तो ए से लेना है, बी से लेता है, जितने भी पॉसिबल पेयर बन जाएंगे वो सारे अपने ए क्रॉस बी में आ जाएंगे। जैसे 1 लें, ए की वैल्यू 1 लें, ए बिलोंग्स टू ए है, ए की वैल्यू 1 लेते हैं 1, और बी की वैल्यू बी बिलोंग्स टू बी है, ये बी की वैल्यू अपन 5 ले लो या 10 ले लो, पहले 5 लेते हैं फिर 10 लेंगे। तो फिर 1 के साथ 10 कॉमा 2 लिया तो 2 के साथ 5 2 कॉमा 10। और भी होते एलिमेंट तो और भी ले लेते, बस कंप्लीट हो गया, क्योंकि पहला एलिमेंट हमेशा ए से होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से होगा। तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर पेयर होंगे? 4 ऑर्डर पेयर होंगे, क्योंकि 2 एलिमेंट इसमें 2 इसमें, 2 2 जा 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी पे आ जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या इसी को बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, किसी भी ए क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? एन ए इंटू एन बी, दैट इज एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। यहाँ आपको ध्यान देना है ए क्रॉस बी भी एक सेट है, लेकिन उसके एलिमेंट कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर टाइप के। ये ऑर्डर पेयर, ये एक एलिमेंट है सेट के अंदर, कॉमा से जो सेपरेट रहते हैं उनको एलिमेंट बोलते हैं, और ये कॉमा से सेपरेट है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। एलिमेंट लेकिन कैसे हैं? ऑर्डर पेयर जैसे। ऑर्डर पेयर यानी कि इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये ऑर्डर पेयर होता है। तो एन ए क्रॉस बी, एन ए इंटू एन बी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 2 इंटू 2 4। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे यानी ऑर्डर पेयर होंगे? एन ए इंटू एन बी। एन ए मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फाइंड ए क्रॉस टी, सेट ए बोलो बी बोलो, कैपिटल में रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, वेयर ए इक्वल टू ए बी सी एंड टी इक्वल टू 1 2 3 4। चलो 4 एलिमेंट ले लिए अपन ने कैपिटल टी सेट में। अब ए क्रॉस टी में कितने एलिमेंट होंगे? ए क्रॉस टी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट टी में ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे
वो पहला एलिमेंट उन ऑर्डर पेयर में ए से होगा और दूसरा एलिमेंट टी से होगा। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर हैं वो बना लेते हैं। कितने बनेंगे? 3 इंटू 4 12 बनेंगे। अब वो स्टार्ट करते हैं बनाना। A,1 A,2 A,3 A,4 ये A कंप्लीट हो गया। A का चारों के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, A कंप्लीट हो गया। अब B का बनाते हैं 1 B2 B3 B4। अब C का बनाते हैं C1 C2 C3 C4। टोटल 12 एलिमेंट आ गए, यानी 12 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है बोर्ड में, या वैसे भी पूछ सकता है, इन जनरल भी आपसे ये पूछ सकता है। जैसे फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C, दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। A क्रॉस B क्रॉस C भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, है ना। इसमें ट्रिपलेट आएंगे, अभी देखते हैं कैसे आएंगे। वेयर A है आपका मान लो 1 2, B है आपका मान लो 2 3, एलिमेंट कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C है मान लो 4 7। सॉल्व करेंगे, अपन निकाल लें A क्रॉस B क्रॉस C। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू NA इंटू NB इंटू NC। अब A क्रॉस B क्रॉस C निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू, इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा A B C, ये ऑर्डर ट्रिपलेट होगा। वेयर A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, C बिलोंग्स टू C। अब कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएंगे। 8 ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएंगे। कौन कौन से आएंगे? चलो बना लेते हैं। 1 इधर से 2 उठाया, इधर से 4, 1 2 4। फिर 1 2, ये 1 लिया, ये 2 लिया, अब 4 की जगह 7 ले लेते हैं। 2 ट्रिपलेट आ गए। अब 1 तो अभी भी चल रहा है, 1 3, 2 की जगह 3 ले लेते, 3 और इधर 4, 1 3 7। तो 4 तो 1 से बन गए, अब ऐसे ही 4 2 से बन जाएंगे। 2 2 4 2 2 7 2 3 4 2 3 7, ये 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन गए। हालांकि ऐसा आएगा नहीं, ऐसे तो फिर टेट्रालेट भी हो सकता है, लेकिन टेट्रालेट या ट्रिपलेट आता नहीं है। बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो एक क्वेश्चन अलग टाइप का करते हैं इसमें अपन। इफ रिवर्स क्वेश्चन करते हैं जरा। A क्रॉस B दिया होगा, आपको A और B निकालना रहेगा। इफ A क्रॉस B 1 2 1 3 1 6 7 2 7 3 7 6, then find A and B। A क्रॉस B ये गिवन है। इस बार आपको A और B सेट A और सेट B बताना है आपको। तो सेट A क्रॉस B अगर ये है तो A क्रॉस B में पहला एलिमेंट हमेशा A से लिया जाएगा। तो इसमें देख लीजिए आप, पहला एलिमेंट क्या है? तो 1 है। 1 तो रिपीट हो गया 7 7 रिपीट, तो 1 आया एंड 7 आया। अब B दूसरा एलिमेंट देख लीजिए कौन कौन से? 2 है 3 है 6 है, 2 है 3 है 6 है, 2 है 3 है एंड 6 है। इसके अलावा कोई नहीं है। रिपीटेड कभी नहीं लिखा जाता। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तो A क्रॉस में है, A क्रॉस B में 2 3 जा 6 एलिमेंट आएंगे। ये रहे, आप A क्रॉस B निकाल के देखेंगे तो यही आएगा। इसे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिख सकते हैं, सिक्वेंस में भी लिख सकते हैं। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 एलिमेंट आएंगे। नोट, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B आप निकालेंगे कभी भी
बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आएगा। अगर ए और बी सेम हो जाएंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए हो सकता है, अदरवाइज हमेशा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। ये डिफरेंट सेट्स हैं इसीलिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे रिलेशन। पहला ऑर्डर पेयर हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, अब अपन आ रहे हैं रिलेशन पे। तो तीसरा टॉपिक है रिलेशन।